हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? HTML फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सब देखा। अब ये वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जिसमें कि जावास्क्रिप्ट आता है। अब एक बात है इसमें कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ कॉमर्स और साइंस वालों के लिए है, आर्ट्स वालों के लिए नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। There are a variety of scripting languages used to develop dynamic web pages. JavaScript was initially created to make web pages alive. They don't need a special preparation or a compilation to run. Using HTML, one can only design a web page, but cannot implement any logic on web browsers like addition of two numbers, check any condition, looping statements, for example, for and while, decision making statements like if else, etc. This is possible by embedding JavaScript block into HTML. Scripting language. A script क्या होती है? Scripting language. A script is a list of commands that are executed by a scripting engine. Scripts are used to generate dynamic web pages on the web. Scripts can be opened and edited by using a text editor. कौन सा भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं? नोटपैड++। इंसर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन HTML। जावास्क्रिप्ट कैसे इंसर्ट करते हैं HTML में वो देखेंगे। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या है? तो क्लाइंट साइड यानी आप जो यूज कर रहे हो कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के इसमें अगर कोई उस साइड में अगर आप जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हो तो उसे क्लाइंट साइड बोलते हैं। और जिस वेबसाइट के सर्वर पे अगर जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है तो उसे सर्वर साइड बोलेंगे। समझ में आया? तो जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी इंसर्टेड इन HTML प्रोग्राम बिटवीन स्क्रिप्ट स्टार्टिंग टैग एंड स्क्रिप्ट एंड टैग। लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। You can place any number of scripts in HTML. There are two methods to insert JavaScript in the HTML. कौन कौन सी है वो मेथड? एक तो स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन बॉडी टैग के अंदर आप प्लेस कर सकते हो या फिर हेड टैग के अंदर। ठीक है, अब एक्चुअल प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेक्स्ट एडिटर जो है नोटपैड++, उसके बारे में बताता हूं। आपके कंप्यूटर ब्राउजर में जाना है और टाइप करना है notepad++.org। तो ये notepad++ का वेबसाइट खुलेगा। ये है GNU फ्रीवेयर है ये, तो आप इसे फ्री यूज कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड notepad++ जो 8.4.5 जो लेटेस्ट वर्जन है अभी का, उसे डाउनलोड कर पाएंगे आप। और ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसको जब डाउनलोड करोगे आप तो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। आप सबने notepad++ डाउनलोड कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो रहता है वो HTML डॉक्यूमेंट में कौन से दो तरीके से एम्बेड कर सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका देखेंगे, स्क्रिप्ट प्लेस्ड इनसाइड बॉडी सेक्शन। इनसाइड बॉडी सेक्शन का मतलब क्या है? बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट लिखना है, यानी यहाँ ये बॉडी टैग स्टार्ट हो गया। ये आपको फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब कॉमन है जो हमने पहले देखा है। डॉक्यूमेंट टाइप असाइन किया, फिर HTML हेड टैग वगैरह सब। बॉडी टैग के अंदर जब हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं तो स्टार्टिंग स्क्रिप्ट टैग, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट कोटेशन मार्क्स में, ये ब्रैकेट बंद कर देना है और स्क्रिप्ट टैग भी यहाँ पे एंड कर देना है। इसके बीच में आपको जो भी है आपके स्टेटमेंट्स, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स या फिर कोई भी फंक्शंस प्रोग्राम्स, वो यहाँ पे रन करने हैं। तो ये मेथड क्या हुआ? इनसाइड बॉडी सेक्शन। सेकेंड मेथड इज स्क्रिप्ट प्लेस्ड इनसाइड हेड सेक्शन। तरीका वही है, सेम डॉक्यूमेंट है, सिर्फ बॉडी के अंदर की जगह यहाँ पे हेड के अंदर रखा है स्क्रिप्ट टैग को। स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट,
फिर स्क्रिप्ट टैग एंड किया और यहाँ पे बीच में आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं। समझ में आया? अब ये नोट में देखते हैं क्या लिखा है। इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस टू टर्मिनेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स विद सेमीकोलन। इट्स नॉट रिक्वायर्ड इफ यू राइट ईच स्टेटमेंट ऑन अ न्यू लाइन। ये जो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगर आप एक एक लाइन में सेपरेटली लिखते हो तो आपको सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक लाइन में ही 2-4 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको सेमीकोलन देना पड़ता है कि एक फंक्शन क्लोज हो गया है, दूसरा चालू हो गया है, तो वो कंफ्यूज ना हो इंटरप्रेटर, इसलिए आपको सेमीकोलन देने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं एक सिंपल प्रोग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हमने बॉडी के अंदर का जो है इनसाइड बॉडी वो यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, इससे ये कमेंट होता है, यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम में। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि क्या है उसमें लिखा हुआ, उसको बोलते हैं कमेंटिंग, ठीक है। ये कमेंटिंग बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि बाद में जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन में उसका यूज़ होता है। आपने किया हुआ प्रोग्राम किसी दूसरे को अगर पढ़ना है और समझना है तो उसके लिए उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो एक फंक्शन है इसमें जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इससे हम क्या करेंगे, हेलो स्टूडेंट्स करके प्रिंट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में कोटेशन मार्क्स में लिखा मैंने हेलो स्टूडेंट्स और सेमीकोलन दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्लोज हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आपको हेलो स्टूडेंट्स करके प्रिंट हुआ दिखता है, ठीक है। अब मैं दूसरा जो है उसके नीचे एक स्टेटमेंट देता हूँ, या फिर एक अलर्ट करके लिखता हूँ कोटेशन में, अलर्ट हाउ आर यू। अब ये अलर्ट क्या करता है, आपको एक अलर्ट दिलवाता है पॉपअप जिसमें लिखा रहेगा हाउ आर यू। उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ब्राउज़र में वो फाइल खोलना है, रिफ्रेश करना है। अभी पहले आपने देखा हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये हाउ आर यू करके अलर्ट का जो पॉपअप विंडो है उसमें लिखा के आया है, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये मैंने नेक्स्ट लाइन पे यानी न्यू लाइन पे लिखे हैं, फिर भी मैंने सेमीकोलन दे दिया है। अगर आप न्यू लाइन पे लिख रहे हो तो सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हो, समझो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया और ये डिलीट करके एक ही लाइन में लेके आया, तो आपको हर फंक्शन के बाद ये सेमीकोलन देने की ज़रूरत है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि फंक्शन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे रुका है। समझ में आया? तो ये बताने के लिए मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3.13 वेरिएबल्स। The variable is a basic unit of storage in a JavaScript program. वेरिएबल क्या है? एक बेसिक यूनिट है जावास्क्रिप्ट का। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम may consist of alphabets, digits and underscore and dollar character with the following rules. क्या क्या है वेरिएबल में आ सकता है? अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। उसके रूल्स एक एक देखेंगे। फर्स्ट वन इज दे मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए, यानी ABCD। सेकेंड वन इज अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल अगर आप SUM करके स्मॉल में लिख रहे हो तो वो अगर आप कैपिटल में बाद में लिखोगे तो वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो जैसे आपने इनिशियली लिखा है स्मॉल लेटर्स में, तो आपको बाद में भी वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये केस सेंसिटिव है। जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल केस सेंसिटिव रहता है। अपर केस में है तो अपर केस में ही लिखना है, लोअर केस में है तो लोअर केस में ही लिखना है। थर्ड रूल इज इट शुड नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेस और अ स्पेशल सिंबल except
अंडरस्कोर, ब्लैंक स्पेस नहीं रहना चाहिए बीच में, और अंडरस्कोर छोड़ के दूसरा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होना चाहिए। फोर्थ रूल इज स्टैंडर्ड कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट, जो भी जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्ड कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट जैसे आप सीखेंगे बाद में, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट्स में कुछ फंक्शंस आते हैं तो वो फंक्शन एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते आप। विंडो, डॉक्यूमेंट, व्हाइल, फॉर, ये जो कीवर्ड्स है वो आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। समझ में आया? और फिफ्थ रूल है वेरिएबल कैन बी लिमिटेड अप टू 255 कैरेक्टर्स। 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा वेरिएबल का लेंथ नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट इज डिक्लेयर्ड विथ कीवर्ड where। कैसे डिक्लेयर करते हैं? उसमें var वैर करके डिक्लेयर करते हैं। तो उसका लिखने का तरीका कैसे? सिंटैक्स जिसे बोला जाता है, where स्पेस वेरिएबल नेम। अगर एक है तो सेमीकोलन देने की जरूरत है, यानी वो खत्म हो गया, डिक्लेयर कर दिया हमने एकलौता। एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे वेरिएबल? तो where स्पेस वेरिएबल नेम 1 कॉमा दे देंगे, फिर वेरिएबल नेम 2, और अगर 2 ही है सिर्फ तो 2 के बाद बंद करना है, तो सेमीकोलन से ये वेरिएबल को बंद कर देंगे। टू डिक्लेयर मोर देन 1 वेरिएबल, वेरिएबल नेम्स आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वेरिएबल ए कैसे लिखेंगे? where स्पेस ए। अगर एक से ज्यादा है, ए बी सी है, तो कैसे लिखेंगे? वेरिएबल यानी where स्पेस ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है? where स्पेस z इज इक्वल टू 40 कॉमा y इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक साथ वेरिएबल भी असाइन कर दिया, यानी डिक्लेयर कर दिए, और वेरिएबल का जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, वो भी हमने इसमें डाल दिया। इसे कहते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं 3.14 डेटा टाइप्स। कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड टू डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। व्हेन वी स्टोर इंफॉर्मेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स और अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज। JavaScript provides data types to store and use different types of values that are, ये कुछ डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज नंबर टाइप। क्या है इसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू द नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप स्टोर्स और होल्ड्स बोथ whole number, integer or decimal point numbers, which stores fractional part of the number, also called as floating point numbers. Number data type can hold positive as well as negative values. इसका मतलब क्या है नंबर टाइप का? नंबर टाइप में क्या आता है? एक तो पूरा नंबर आ सकता है, या फिर डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी समझो पूरा नंबर क्या हो गया 21, डेसिमल नंबर क्या हो गया 2.9, 13.6, ये डेसिमल नंबर आ गया। तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं। और नंबर टाइप में कैसा है? डेटा टाइप में वो पॉजिटिव भी हो सकता है वैल्यू, और निगेटिव भी हो सकता है, यानी -10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, यानी उसी दोनों फॉर्म में हो सकता है। उसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है where y इज इक्वल टू 1 लाख, ये क्या हो गया? पॉजिटिव वैल्यू हो गया। और ये where z इज इक्वल टू -67.99, ये निगेटिव वैल्यू है, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी है, डेसिमल। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में भी वो नंबर टाइप लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप इज डेटा टाइप इज स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। स्ट्रिंग्स मस्ट बी इनसाइड ऑफ आइदर डबल और सिंगल कोट्स। क्या मतलब हुआ इसका? स्ट्रिंग टाइप को किसे किसे बोला जाता है? जो टेक्स्ट स्टोर करते हैं डेटा टाइप। कैसे लिखते हैं उसे? where x इज इक्वल टू, आप डबल कोट्स में लिख सकते हो या फिर सिंगल कोट्स में लिख सकते हो। ये पूरा टेक्स्ट स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी इसमें नंबर वगैरह स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, तो ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, बीच में आ सकता है, बाद में आ सकता है, लेकिन स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए। और कोटेशन मार्क में लिखना है, तो कोटेशन मार्क में कोई भी लिखा आपने तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग।
इसे स्ट्रिंग टाइप बोलते हैं। थर्ड टाइप इज बुलियन टाइप। इट रिप्रेजेंट्स ओनली टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। कॉइन रहता है ना, कॉइन हेड और टेल रहता है, उसी तरह से वैल्यू क्या होती है, एक ही वैल्यू रहती है, एक तो हेड आता है या फिर टेल्स आता है। तो वैसे ही बुलियन टाइप में ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। ऑल रिलेशनल, कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोड्यूस बुलियन वैल्यूज, दैट इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे इंफिनिटी। डिवीजन बाय जीरो गिव्स यू एन अदर स्पेशल वैल्यू। एग्जाम्पल क्या है इसका, a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0। रिजल्ट क्या आएगा उसका, इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या है, जो हम माप नहीं सकते, ठीक है, उसे इंफिनिटी बोलते हैं। तो 3 से 0 को डिवाइड किया, 0 से डिवाइड किया 3 को, तो क्या आएगा, इंफिनिटी। यानी ऐसे तरह से लिखते हैं उसे, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, फिफ्थ टाइप इज नल। Null data type. In JavaScript, null is just a value which means nothing, empty or unknown. It is supposed to be something that doesn't exist. अब समझो var जो दिया है उसको इनिशियलाइज किया है null से, तो उसमें कुछ नहीं है, empty है या फिर unknown है, सिर्फ हमने उसको डिफाइन किया है। अब undefined किसे बोलते हैं, नेक्स्ट डेटा टाइप, सिक्स्थ डेटा टाइप इज undefined. JavaScript returns undefined when variable which is declared but not assigned. Then JavaScript interpreter shows that it is undefined. Example देखिए, where age, age करके एक वेरिएबल लिखा है हमने, alert age, alert यानी पॉपअप दिया और एज को हमने प्रिंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, फिर उसे बोलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल। क्यों बोलेगा, क्योंकि एज में हमने कुछ इनिशियल वैल्यू ही डाला नहीं है, उसे ना नल बोला है, ना 21 बोला है, ना 45 बोला है, कुछ भी उसमें एज नहीं दिया है, तो एज का वैल्यू प्रिंट कैसे होगा, अनडिफाइंड है, तो एरर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो इतने डेटा टाइप्स जो है, 6 डेटा टाइप्स, वो आपको याद रखने हैं। कहाँ पे यूज होंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सिचुएशन के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.15 ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या चीज होती है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो डिसाइड करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड इज कॉल्ड एज यूनरी ऑपरेटर, and operators that require 2 operands are called as binary operator. एक ऑपरेटर जिसमें यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर, और जिसमें 2 ऑपरेटर यूज होते हैं उसे बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस ग्रुप्स लाइक अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 टाइप्स में उसे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप देखेंगे arithmetic operators. Arithmetic operators are used in mathematical expressions in the same way that they are used in algebra. आपने algebra में देखा है कि वेरिएबल a is equal to 40, b is equal to 4.5 ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वैल्यू उसको असाइन कर दिया, a का वैल्यू 40 है, b का वैल्यू 4.5 है। तो ऑपरेटर अगर कंसीडर करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो कौन कौन से आएंगे, प्लस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंप्यूटर में ये एस्टेरिक करके साइन है, ये यूज होता है, हम एक्स यूज नहीं करते, ठीक है, ये याद रखिए। और डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, डिवीजन। और परसेंटेज निकालने के लिए या फिर मॉड्यूलस निकालने के लिए परसेंटेज साइन निकालते लेते, ठीक है। तो एक एक देखेंगे, हमने क्या वैल्यू लिया था, 40 ए का और बी का 4.5, तो एडिशन का कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। एग्जांपल, a प्लस बी इज इक्वल टू 44.5, ये आंसर आ गया है उसका। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर ने क्या किया, प्लस वाले एरिथमेटिक ऑपरेटर ने इसका एडिशन कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर जो है
वो अगर हम यूज करते तो क्या करेगा, ए से बी को माइनस कर देगा, यानी 40 माइनस 4.5 कितना आएगा आंसर, 35.5। उसी तरीके से ए इंटू बी, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एस्टेरिक साइन, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 40 इंटू 4.5, आंसर आया 180। अब ए ये डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर यूज किया तो क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 4.5 कितना आएगा, 8.89। अब नेक्स्ट ऑपरेटर इज मॉड्यूलस, क्या करता है ये, इट रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो हमने ये परसेंट साइन डाल के मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम किया है, ए मॉड्यूलस बी, आंसर क्या आएगा 4। समझ में आया, इस तरह से ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। टाइप योर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इन एडिटर्स एंड एग्जीक्यूट इन ब्राउजर सिमिलर टू एचटीएमएल प्रोग्राम। आपको ये जो है प्रोग्राम प्लस माइनस के, ये आपको एक्चुअल में करके देखने हैं। तो प्रोग्राम 8 जो है वो उसी के ऊपर आधारित है, उसे देखते हैं हम। पहले हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया, HTML डॉक्यूमेंट है करके, HTML लिखा, स्टार्ट टैग लिखा, एंड टैग लिखा, हेड टैग लिखा। पहले हम क्या देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो टाइटल में हमने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन। अब बॉडी टैग जो है उसको हमने एट्रीब्यूट दे दिया बीजी कलर येलो, तो जो डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा, येलो। उसके बाद हमने H1 टैग दिया, H1 टैग होता है हेडलाइन टैग, उसमें लिखा प्रोग्राम टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, H1 टैग बंद कर दिया। अब ये जो मेथड है हम इनसाइड द बॉडी टैग स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट लिखा स्टार्टिंग टैग, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट लैंग्वेज लिखा, लैंग्वेज इज इक्वल टू वैल्यू लिखा जावास्क्रिप्ट कोटेशन मार्क्स में, स्टार्टिंग टैग बंद कर दिया। अब इसके नीचे हम लिखेंगे वैर, 3 वेरिएबल दिए गए हमको, कौन कौन से, ए बी सी। कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, और उसे बंद कर देंगे सेमीकोलन से। ठीक है, ये तो हो गया डिक्लेरेशन, वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। अब उसको हमको वैल्यू तो देना पड़ेगा, तो वैल्यू देने के लिए फिर से वैर नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है नीचे लाइन में, a इज इक्वल टू 76 सेमीकोलन दे देना है, फिर नीचे लिखना है b इज इक्वल टू 99.45 सेमीकोलन दे देना है, फिर c इज इक्वल टू, अब ये जो c जो है ये हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये एक्चुअली इक्वेशन है, क्या है ये, c इज इक्वल टू a इंटू बी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर हमने यूज किया है, तो ये तो हो गया कंप्यूटर के अंदर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, लेकिन हमको ब्राउजर पे दिखाने के लिए क्या लेना पड़ेगा फंक्शन, तो जावास्क्रिप्ट में एक राइट फंक्शन है, उसे कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंटू ब्रैकेट डबल कोट्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, br यानी लाइन ब्रेक, फिर H1 टैग देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, सेमीकोलन की जगह पे कोलन दे दिया, स्पेस दे दिया, और ये डबल कोट्स कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो वेरिएबल्स रहते हैं जावास्क्रिप्ट में उसे क्या कैसे लिखना पड़ता है, प्लस साइन देके लिखना पड़ता है, प्लस कौन सा वेरिएबल है, सी। अब हमें क्या प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है सी, तो सी का वेरिएबल दे दिया, उसे फिर से प्लस साइन दे दिया और कोटेशन देके ये H1 टैग हमने एंड कर दिया, और फिर कोटेशन मार्क्स ब्रैकेट कंप्लीट और सेमीकोलन से ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं, ये डबल कोट्स इतने सारे बार क्यों दिए हैं, तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, ये वाला सिर्फ सी प्रिंट करना है, तो सी जो रहता है उसे कोई डबल कोट सिंगल कोट की जरूरत नहीं रहती, लेकिन हमें कुछ मतलब का दिखाना है हमको, यानी एक लाइन अगले लाइन पे दिखाना है, हेडलाइन करके दिखाना है, तो ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के बाहर का है, हम लिख रहे हैं, तो इसके लिए हमको उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। तो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स में, और स्ट्रिंग को और वेरिएबल को सेपरेट कैसे किया जाता है, प्लस साइन से। तो ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, इसको सेपरेट कैसे किया है, सी से प्लस से, और यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग है ये डबल कोट्स के अंदर की, इसे सेपरेट कैसे किया, ये वाले प्लस साइन से। समझ में आया, तो ये जो सी है
ये सेपरेट रहेगा, उसका वैल्यू ठीक से प्रिंट होगा। अब ये स्क्रिप्ट टैग एंड कर दिया, बॉडी टैग एंड कर दिया हमने, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा ब्राउज़र में, ये करके देखना है आपको प्रोग्राम। तो प्रोग्राम टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, ये H1 टैग जो है ये वाला, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखा था, एक लाइन छोड़ के, तो ये वाला लाइन है, वो छोड़ के हमने H1 टैग दे दिया। कौन सा है ये H1 टैग, ये वाला, ठीक है। और C का वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू कैसे आता है, C इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी 76 इंटू 99.45 हमने किया, उसका आंसर आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, हियर द डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज यूज टू डिस्प्ले और राइट द कंटेंट ऑन वेब पेज, वही इसने काम किया है, ये वाला। समझ में आया? ये आप प्रोग्राम करके देखिए, और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.15.2 प्लस ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। अब हम एक एक ऑपरेटर देख रहे हैं। इन जावास्क्रिप्ट द प्लस ऑपरेटर यानी एडिशन ऑपरेटर हैज टू मीनिंग्स, एक तो अरिथमेटिक एडिशन और दूसरा है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इसका मतलब समझेंगे हम, एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक वेरिएबल असाइन किया है, वेर a इज इक्वल टू 15, ठीक है। 15 तो एक नंबर वैल्यू हो गया, लेकिन अगर हमको एक स्ट्रिंग और एक अरिथमेटिक जो है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको कॉन्केटिनेट करना है यानी जोड़ना है, तो उसके लिए भी ये यूज होता है प्लस साइन ऑपरेटर। ये सिंपल वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, सिंपल नंबर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू, इसको जोड़ने के लिए उसे क्या बोला जाता है, कॉन्केटिनेट, तो उसके लिए ये यूज होता है। तो कैसे जोड़ता है वो, क्या रिजल्ट आएगा, 15 प्लस कोटेशन मार्क में हेलो किया तो 15 हेलो, समझ में आया, ये जुड़ गया यानी एक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वेर स्पेस a इज इक्वल टू 15 प्लस 7 प्लस हेलो। तो यहाँ पे अभी एक समझने की चीज है, तो 15 प्लस 7, तो ये तो दो नंबर हो गए, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो प्लस साइन है वो क्या करेगा, अरिथमेटिक एडिशन करेगा पहले, तो आंसर आएगा 22। अब हेलो और 22 जो है वो अलग अलग है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, 22 न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये वाला ऑपरेटर ये कॉन्केटिनेट करेगा, तो आंसर क्या आएगा, 22 हेलो। समझ में आया, इसका डिफरेंस समझ में आया कि ये यहाँ पे क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है सिंपली। लेकिन अगर इस तरह से कोई एग्जाम्पल आप देखेंगे तो प्लस साइन पहले क्या करता है, नंबर्स का एडिशन कर लेता है और बाद में जो भी बचा है स्ट्रिंग फॉर्मेट उसको कॉन्केटिनेट करता है। तो दो चीजों के लिए ये यूज होता है प्लस ऑपरेटर। नेक्स्ट देखेंगे 3.15.3 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इक्वल टू साइन। It is important to know that assignment operator is not equal to operator. Assignment operator is used to assign values of an expression to a variable. This means that the value of an expression on the right hand side is assigned to the single variable on the left hand side. Value of variable may change during the next programming instruction. क्या मतलब है इसका, ये जो इक्वल टू साइन है ये ऑपरेटर्स की दुनिया में क्या उसके बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू का वैल्यू लिटरली इक्वल टू नहीं होता, तो क्या करता है, ये असाइन करता है टेम्पररी। तो वेरिएबल का अभी एग्जांपल देखेंगे, वेरिएबल p वेयर p इज इक्वल टू 400, इसका मतलब क्या हुआ, इट असाइंस द वैल्यू टू वेरिएबल p एज 400। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है p सॉरी, इसे वैल्यू क्या दे दिया है हमने, 400, वेर e इज इक्वल टू 457.930, ये असाइन हो गया e का वैल्यू, ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है वेर a इज इक्वल टू a प्लस 7, ये क्या हो गया, इट इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन a प्लस 7 एंड असाइंस अ वैल्यू टू a। अब इसका मतलब समझिए, अगर a क्या है स्टार्टिंग,
इसका वैल्यू मैं अगर 8 देता हूँ, ये स्टार्टिंग वाले ए का, ये तो उसका आंसर क्या रहेगा नेक्स्ट 8, A8 इज इक्वल टू 8 प्लस 7। तो ए क्या होगा, ए का नया वैल्यू क्या हो जाएगा 15। समझ में आया? तो ये बढ़ रहा है वैल्यू, तो ये इसका लिटरली मीनिंग इक्वल टू नहीं होता, यानी ए इज इक्वल टू ए प्लस 7। आप बोलेंगे ये +7 है यहाँ पे तो नहीं है +7, तो ये कैसे इक्वल टू हो गया? तो इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होता है, और वेरिएबल है इसलिए वो वैल्यू चेंज होते रहता है हर टाइम में। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे where str इज इक्वल टू हेलो। ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इसे असाइन किया गया है str को। नेक्स्ट देखेंगे where c इज इक्वल टू d। तो d में जो भी वैल्यू है वो c को असाइन किया गया है, इसका ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्रेशन। हमने ऑपरेटर्स देख लिया, अब एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन किसे बोला जाता है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्राइक मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन algebraic mathematical equations and computer programming statements. Following statements are valid expressions in algebraic mathematics, but they are invalid in programming languages. अब क्या है मतलब इसका? मैथमेटिक्स में आपने जो भी इक्वेशंस देखे हैं और वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, ये दो अलग बातें हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या आएगा कंप्यूटर में? एरर, क्योंकि a का वैल्यू भी पता नहीं है, b का वैल्यू भी पता नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इसका कंप्यूटर में वैल्यू क्या आएगा? एरर। c प्लस डी इज इक्वल टू p, इसका वैल्यू क्या आएगा? एरर। क्यों आएगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक वेरिएबल नहीं दिया गया, और दिया भी है तो उसको इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है। उसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 10 इज इक्वल टू x। अब इसका कुछ मतलब हुआ क्या? नहीं। 10 कोई अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेट से स्टार्टिंग होने वाला वेरिएबल नहीं है, तो एक वैल्यू है, तो वैल्यू को कोई राइट हैंड साइड में वेरिएबल नहीं देते, तो ये एरर आएगा उस वजह से। अब लास्ट जो है एग्जांपल वो दिया है x इज इक्वल टू 10। अब x वेरिएबल हो सकता है और उसके राइट हैंड साइड का जो है वो उसको असाइन किया हुआ वैल्यू हो सकता है, तो ये वैलिड एक्सप्रेशन हो गया। ये इन चीज़ों को एक्सप्रेशन बोलते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है, नोट में देखेंगे क्या लिखा है। रिमेंबर दैट इन अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर just evaluates right side expression and assigns it to the left hand side variable. So at the left hand side of equal to यानी assignment operator is always contains a single variable. जैसे कि ये केस में सिंगल वेरिएबल है x। समझ में आया? तो इस तरह से एक्सप्रेशंस लिखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3.15.4 रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक कंडीशंस और कंपैरिजन ऑफ ऑपरेंड्स। रिजल्ट्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इज बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू यानी अभी क्या समझा हमने? ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यू रहते हैं, एक ही आ सकता है उसमें से। अगर ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। दे आर यूज्ड इन अ लूपिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। Following table shows JavaScript relational operators. For result, consider the values as a is equal to 10 and b is equal to 30. अब ये जो ऑपरेटर्स दिए गए हैं इतने सारे, इनको हम एक एक समझेंगे। a का वैल्यू क्या दिया है? 10, b का वैल्यू है 30। ये पहला है लेस देन ऑपरेटर। ये कौन सा है? लेस देन ऑपरेटर है। इसे कैसे यूज करेंगे? a इज लेस देन b। अब a इज लेस देन b है क्या? 10 30 से छोटा है, तो ये ट्रू आ गया। समझ में आया? अब ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, तो a इज ग्रेटर देन b है क्या? 10 30 से बड़ा होता है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स आ जाएगा। यानी ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या वैल्यू दे रहा है हमको? फॉल्स।
बुलियन वैल्यू क्या दे रहा है, फॉल्स। अब ये है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और उसके बाद इक्वल टू का साइन देना है। ये ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो a इज लेस देन इक्वल टू b है क्या, a इज लेस देन इक्वल टू b है। तो लेस देन है और इक्वल टू b है, तो एक्चुअली अगर कंडीशन देखा जाए तो ये लेस है लेकिन इक्वल टू बी नहीं है। ये आंसर गलत है मेरे ख्याल से, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लिखेंगे, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, इक्वल टू b नहीं है, तो फॉल्स आया, तो ये करेक्ट है। इक्वल टू यानी 10 इक्वल टू 30 है क्या, नहीं है, तो फॉल्स आएगा। ये ऐसे लिखते हैं, 2 बार इक्वल टू साइन देना है बीच में। तो कंपेयर करते हैं हम कि a b से इक्वल टू है क्या, तो नहीं है। और ये नॉट इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू फाइंड करता है, तो a इज नॉट इक्वल टू b है क्या, बराबर है, तो ट्रू आ गया। इस तरह से ये जो वाला है ना ट्रू वाला, ये यहाँ पे लिखा है, ये फॉल्स है एक्चुअली। आप दूसरे किसी टीचर से भी आप बात कीजिए और पता कीजिए। ठीक है, तो ये हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.15.5 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू वेरीफाई मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम और टू नेगेट द कंडीशन। जावास्क्रिप्ट हैज 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस है यानी सिचुएशंस है, उनको एक तो वेरीफाई करते हैं या फिर उनको निगेट करते हैं, कंडीशंस को निगेट द कंडीशन। कौन कौन से ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 तरह के, एक है एंड ऑपरेटर, एक है और, तीसरा है नॉट। तो एंड ऑपरेटर पहले देखेंगे। दिस ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू ट्रू ओनली व्हेन ऑल एंड ऑपरेंड्स आर ट्रू। इसका मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, वेरिएबल एज इज इक्वल टू 25 वेयर सैलरी इज इक्वल टू 50,000। अब इसे कैसे लिखते हैं, इफ कंडीशन जो है जावास्क्रिप्ट में उसे कैसे लिखा जाता है, एंड ऑपरेटर यूज करके। तो पहले लिखेंगे इफ इंटू ब्रैकेट एज इज ग्रेटर देन 55 एंड यानी एंड ऑपरेटर इस तरह से लिखते हैं, 2 बार ये एम्परसेंड जो है वो लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं, फिर लिखते हैं सैलरी ग्रेटर देन 25,000 और ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। एज 55 से ज्यादा है क्या, तो नहीं है, 25 इज नॉट ग्रेटर देन 55, तो फॉल्स आएगा। एंड द सेकेंड कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, so that value expression, whole expression returns boolean value as false। तो एंड और सैलरी 25 से ज्यादा है क्या, तो 25 से ज्यादा है, लेकिन एंड यानी दोनों भी सही आने चाहिए, दोनों भी ट्रू आने चाहिए, तभी वो ट्रू देगा, नहीं तो नहीं देगा। समझ में आया, 25 यानी 55, अगर 60 होता, ये जो वैल्यू है ये 60 अगर होता तो ये सेटिस्फाई हो जाता, तो 60 इज ग्रेटर देन 55 एंड 25,000 इज लेसर देन 50,000, तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो उस कंडीशन में दोनों अगर ट्रू आते हैं तभी पूरे इसको ट्रू बोला जाता है, नहीं तो ये क्या आएगा, फॉल्स। समझ में आया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, और दिस ऑपरेटर इवैल्यूएट्स द टू ट्रू व्हेन एनी वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। इन केस में क्या चाहिए, एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू चाहिए, ठीक है। और ऑपरेटर में कैसे है, इनमें से कोई तो भी एक ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स हुआ तो भी चलेगा। अब एग्जांपल देखेंगे, वेयर नंबर इज इक्वल टू -1। इफ कंडीशन कैसे लिखेंगे, इफ नंबर इज लेस देन 0। और ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है, स्टैंडिंग लाइन 2, वो लिखनी है।
बाद में स्पेस देके लिखना है नंबर इज ग्रेटर देन 100। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। -1 इज लेस देन 0 है क्या, है। -1 0 से कम है, तो ये ट्रू आ गया। और सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 100। -1 100 से ग्रेटर है क्या, नहीं, तो फॉल्स है। तो और ऑपरेटर में क्या बोलते हैं, एक तो भी ट्रू आना चाहिए, कौन सा भी आ गया, पहले वाला ट्रू आ गया, दूसरे वाला ना भी हुआ तो भी चलेगा। तो ये जो है कंडीशन ढूंढने के लिए कि इन दोनों में से कोई तो भी है क्या ट्रू, वो ढूंढने के लिए हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बुलियन वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। समझ में आया एंड और ऑपरेटर का। अब हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसका उलट करता है। दिस यूनरी ऑपरेटर इज यूज्ड टू इन्वर्ट द बुलियन एक्सप्रेशन। समझो, एग्जाम्पल लिया, where z इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन कैसे लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये अंदर की ब्रैकेट जो है इधर की, इसका मतलब देख लेते हैं। z इज इक्वल टू 0, z का वैल्यू इक्वल टू है, तो है, यहाँ पे वैर हमने 0 दिया है तो है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के बाहर हमने नॉट ऑपरेटर डाल दिया, तो अगर z का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या करना है, इफ, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू एज फॉल्स। तो z इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिखा है हमने, तो उसे कैसे लिखेंगे, एक तो इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर, या फिर इफ लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, z इज एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल टू, एक बार इक्वल टू देना है, नॉट इक्वल टू 0। ये तरीके से भी लिख सकते हैं, तो डबल ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो ये हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ये तीनों ऑपरेटर्स भी आपको ठीक से याद रखने हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर्स। ये आपको बाद में जाके जब प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग करोगे, उसमें आपको इफ एल्स कंडीशन में आपको यूज करने हैं सब। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.15.6 इंक्रीमेंट, प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब हमने एडिशन ऑपरेटर देखा प्लस साइन का, उससे ये अलग कैसे है तो देखेंगे। इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट वैल्यू of any variable by 1, and decrement operator in JavaScript is used to decrement value of variable by 1. They can be used in two ways. दो तरीके से यूज होता है। कैसे, एक तो आगे प्लस प्लस लिख के रखना है और फिर वेरिएबल नेम देना है प्लस प्लस एक्स, तो इसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि ये पहले हुआ था इसलिए प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, value of variable x is incremented before it is used in expression। समझो, मुझे लिखना है a is equal to प्लस प्लस x, ये देख लीजिए एग्जाम्पल, a is equal to 100 है, तो b का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, b is equal to प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया और a लिखा, तो वैल्यू कैसे होगा आउटपुट में, b is equal to 101 हो जाएगा और a का वैल्यू भी 101 हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है किससे, एक नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है। दूसरा है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें क्या है, x के बाद प्लस प्लस साइन देते हैं, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर इट इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन। यहाँ पे बिफोर था, यहाँ पे आफ्टर है। थर्ड वन इज माइनस, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसी तरह से इसे प्री डिक्रीमेंट बोला जाता है क्योंकि ये बिफोर दिया जाता है, और ये पोस्ट डिक्रीमेंट क्योंकि ये बाद में दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी उसी तरीके से, a इज इक्वल टू 100 लिखा है तो a माइनस माइनस लिखने से क्या होगा, b का वैल्यू आएगा 99 और a का वैल्यू भी 99 हो जाएगा, यानी 1 से कम हो जाएगा। इस तरह से आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सीखने को मिलेगा।
अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कमेंट्स क्या करती है, मैंने जैसे बताया लास्ट टाइम कि कमेंट से हम नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं प्रोग्राम में, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते, सिर्फ वो आपकी जानकारी के लिए रहता है। कमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट योर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या है, आपने जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स या फंक्शंस कुछ जो भी है वो आपको या फिर आपके बाद जो कोई प्रोग्रामर काम करेगा आपकी जगह पे, उसे वो आसानी से समझ में आए, इसलिए वो कमेंट की स्वरूप में लिखते हैं। स्टेटमेंट्स एडेड इन कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट उनको क्या करता है, इग्नोर करता है, वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है एज अ प्रोग्राम, वो सिर्फ उसमें रहने देता है। इट सपोर्ट्स टू टाइप ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स की दो तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका तो है सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। उसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है, उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो लिखो। लेकिन इसमें क्या है रिस्ट्रिक्शन, एक ही लाइन में लिखना है आपको। अगर एक लाइन से नीचे आते हैं आप, तो नीचे वाली लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी और वो गड़बड़ पैदा करेगी आपके प्रोग्राम में। तो पूरा जो लाइन है ये स्क्रीन से लेफ्ट से लेकर राइट तक, वो अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हो तो उसके लिए इतना काफ़ी है डबल स्लैश देने से। सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विथ डबल स्लैश, द जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स एवरीथिंग फ्रॉम द डबल स्लैश टू द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है। दूसरा तरीका है मल्टी लाइन कमेंट। पहला तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में कैसे करते हैं, तो पहले फॉरवर्ड स्लैश दे दिया, बाद में एस्टेरिक साइन जो स्टार साइन है वो दे दिया, उसके बीच में आपको लिखना है जो भी कमेंट लिखना है। समझो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया तो नेक्स्ट लाइन पे ये लिख दिया, और उसको बंद कैसे करना है, स्टार लिखना है यहाँ पे, यानी एस्टेरिक मार्क देना है और फिर फॉरवर्ड स्लैश देना है। तो इसके बीच में जो भी लिखा है नीचे लाइन में, समझो 3-4 लाइन का भी हो गया, तो वो जावास्क्रिप्ट इग्नोर कर देगा, उसको एज अ कमेंट वो रखेगा। समझ में आया कि कमेंट किसे बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 3.6 कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इट इज रीयूजेबल कोड ब्लॉक दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन क्या है, रिपीटेटिव टास्क है जावास्क्रिप्ट में किए गए छोटे छोटे कोड से, जिनको जब कॉल होता है, कॉल यानी उनको हम लिखते हैं प्रोग्राम में, यानी बुलाते हैं, कॉल किया यानी बुलाया, उसको इनवाइट किया हमने, हमारे इसमें काम में आओ, तो वो फंक्शन काम करता है। कौन कौन से फंक्शन है, पहला फंक्शन देखेंगे पार्स इंट। यहाँ पे देखने वाली चीज है कि बाकी का सब स्मॉल में है, ये इंट का आई जो है वो कैपिटल है, तो ये केस सेंसिटिव रहते हैं, यानी जिनको इनको जैसे लिखना है उसी तरीके से लिखना पड़ता है, आप स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते इनको। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू पार्स अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर। ये फंक्शन क्या करता है, पार्स इंट int। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हमने लिखा पार्स int, ब्रैकेट में सिंगल कोट में लिखा mh100, तो ये क्या हो जाएगा, पार्स int यानी इंटीजर है। इंटीजर अगर है तो इसमें ये स्ट्रिंग कहाँ से आ गया, ये टेक्स्ट है ना, तो ये इट्स नॉट अ नंबर, तो NaN का मतलब क्या हुआ, नॉट अ नंबर, तो एरर दे देगा। इसको पार्स यानी हमने क्या किया, उसको समझने की कोशिश की ये फंक्शन के थ्रू, ये इंटीजर है क्या, तो ये नहीं है, तो इट्स नॉट अ नंबर, ये आउटपुट हमें मिला। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखा हमने, देखना है पार्स इंट इज कोटेशन 100, तो 100 इज अ नंबर, तो वो सीधा हमको वैल्यू दे देगा 100। पार्स इंट, क्योंकि इसमें 100 शुरुआत में है यानी पहले ही है, mh बाद में है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही अल्फा न्यूमेरिक हो या फिर सिर्फ नंबर हो। अगर नंबर पहले भी आ जाता है तो इंटीजर उसको समझ लेता है पार्स इंट। पार्स इंट से हमने क्या किया, इसमें क्या क्या है, इसमें का इंटीजर पार्ट जो है वो हमने निकाल लिया। क्या है इंटीजर पार्ट, 100, तो आउटपुट क्या आया 100। पार्स इंट फंक्शन क्या करता है, ये कोई भी स्ट्रिंग है, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है या नंबर्स का स्ट्रिंग है, उसमें से वो ढूंढ के निकालता है कि नंबर्स कौन सा है। अगर नंबर नहीं है
तो एरर देगा सीधा, क्या एरर देगा, NaN, नॉट अ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे पार्स फ्लोट। इसमें भी देखने वाली चीज है कि F कैपिटल है फ्लोट का। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू पार्स अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसका एग्जांपल देखेंगे, पार्स फ्लोट इनटू ब्रैकेट MH100। फ्लोट भी एक डेसिमल पॉइंट नंबर ही हो गया, तो ये है क्या, नहीं है, इसलिए ये एक तो नंबर भी नहीं है, MH आ गया तो नॉट अ नंबर, NaN दे देगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, पार्स फ्लोट इनटू ब्रैकेट सिंगल कोट्स में 100.00। तो 100.00 है पार्स फ्लोट। अभी फ्लोट जो है वो क्या करता है, अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसा इफेक्टिव वैल्यू नहीं है, यानी 00 है, 00 का मतलब नहीं रहता है कोई, तो उसको पूरे नंबर में कन्वर्ट करके वैल्यू दे देता है 100। तो ये 100 है, नंबर है, तो ये इसने प्रिंट कर दिया 100। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, पार्स फ्लोट 100.2 mH। जैसे कि हमने ये केस में देखा, ये केस में भी नंबर पहले आ गया है, तो ये पार्स करता है, पार्स यानी समझने की कोशिश करता है कि फ्लोट है क्या, तो है, कौन सा फ्लोट है, इसमें से MH निकाल देता है, सिर्फ 100.2 रख देता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पार्स फ्लोट 100.2 MH का 100.2 आ गया। ठीक है, ये कुछ नेटिव फंक्शंस है, ये जो हम देख रहे हैं वो। नेक्स्ट फंक्शन इज अलर्ट। जैसे मैंने एक प्रोग्राम करके दिखाया आपको लास्ट टाइम, उसमें मैंने अलर्ट फंक्शन यूज किया था। वो क्या करता है, दिस फंक्शन डिस्प्लेज अलर्ट पॉपअप बॉक्स विथ ओके बटन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैसेज बॉक्स। उसको मैसेज बॉक्स भी बोलते हैं या पॉपअप बॉक्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिखना है इसको, अलर्ट सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और विंडो डॉट अलर्ट। अब जो डोम करके है, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसमें आपको विंडो, डॉक्यूमेंट, वो सब जो डॉक्यूमेंट्स के मॉडल्स रहते हैं यानी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे। अब इसमें इस टॉपिक में आप सिर्फ याद रखिए कि अलर्ट आपको लिखना है, अलर्ट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। उसको लिखने से क्या होगा, एक मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें लिखा रहेगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप करके देखिए ये प्रोग्राम। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रॉम्प्ट। अलर्ट की तरह ही ये फंक्शन है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, दिस फंक्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट डिस्प्लेज ओके एंड कैंसल बटन्स। ओके बटन रिटर्न्स इनपुट वैल्यू एंड कैंसिल बटन रिटर्न्स नल वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका, आपने जब प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज किया है तो एग्जांपल देखेंगे, where n इज इक्वल टू, सॉरी where n इसको डिक्लेयर कर दिया हमने, फिर n इज इक्वल टू, n में क्या वैल्यू आना चाहिए, प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ n। ऐसे एक प्रॉम्प्ट किया हमने, जनरेट किया। अब ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, एक बॉक्स जनरेट करेगा, जैसे अलर्ट बॉक्स रहता है। यहाँ पे उसने ये प्रिंट कर दिया, एंटर अ वैल्यू ऑफ फॉर n। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स पूछेगा जिसमें हम आपको एक वैल्यू लिखना है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 10 और ओके कर दिया। ये यहाँ पे ओके बटन है और कैंसिल बटन है, कैंसिल। ठीक है, अगर आपने ओके को क्लिक किया तो n को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, 10। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर से वो वैल्यू मिट जाएगा, यानी नल हो जाएगा। तो वही ये यहाँ पे बताया है। ओके किया तो इनपुट वैल्यू जो आपने किया है वो रिटर्न करेगा उसको, n को। नहीं लिखा कुछ, कैंसिल कर दिया तो नल आएगा। इस तरह से ये फंक्शंस यूज होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, कंफर्म। अब ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन डिस्प्लेस कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स विथ ओके एंड कैंसिल बटन। ओके बटन रिटर्न्स ट्रू वैल्यू एंड कैंसिल बटन रिटर्न्स फॉल्स। सिंपल है, जैसे हमने प्रॉम्प्ट देखा उसी टाइप का ये मैसेज बॉक्स क्रिएट करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, where ans, ans यानी आंसर, आंसर करो, ans इज इक्वल टू कन्फर्म। ये फंक्शन लिखा हमने, ब्रैकेट में क्या लिखा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी ये पूछ रहा है कंटिन्यू करना है या नहीं।
आपने अगर ओके बोला, ओके बटन पे क्लिक किया तो वो कंटिन्यू करेगा, आपने कैंसिल बटन पे क्लिक किया तो वो कैंसिल कर देगा, क्योंकि बुलियन वैल्यूज उसको मिल रहे हैं। कौन सी बुलियन वैल्यूज मिल रहे हैं? ओके किया तो उसको ट्रू वैल्यू मिलेगा, कैंसिल किया तो फॉल्स वैल्यू मिलेगा। यानी ये कन्फर्म का फंक्शन इस चीज के लिए यूज होता है। समझ में आया? नेक्स्ट फंक्शन इज टू लोअर केस। अब इसमें देखने वाली बात है कि बाकी का स्मॉल है, सिर्फ एल लोअर का एल कैपिटल है, केस का सी कैपिटल है। ये फंक्शन से हमको क्या पता चल जाता है कि कोई भी स्ट्रिंग है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये फंक्शन यूज करना है। दिस स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस अल्फाबेट्स। एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया where str इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। अभी ये स्क्रिप्ट कैपिटल्स में है, तो इसे मुझे स्मॉल में लिखना है पूरा, तो मैं क्या लिखूंगा? str इज इक्वल टू str डॉट। अब इसमें ये जो भी है str, इसे डॉट दे के फिर ये फंक्शन लिखना पड़ता है। ये डिफरेंस समझिए आप। str मेन ओरिजिनल वेरिएबल है, इज इक्वल टू str नया वेरिएबल, वो क्या है? डॉट टू लोअर केस, इसमें कैपिटल है एल, कैपिटल सी है, तो आंसर क्या आएगा? ये पूरा का पूरा जो है ये वाला, ये स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, लोअर केस, यानी जे भी स्मॉल आ जाएगा, एस सी आर आई पी टी सब स्मॉल में आ जाएगा। समझ में आया? उसी का उल्टा है ये टू अपर केस फंक्शन। दिस स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस अल्फाबेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। where str इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, उसे भी इसी तरह से लिखना है, str डॉट टू अपर केस। उससे क्या होगा? ये जावास्क्रिप्ट जो है पूरा लिखा हुआ, वो पूरा का पूरा कैपिटल में आ जाएगा, अपर केस, यानी ए वी ए, ये तीन जो है ये कैपिटल्स में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी के तो कैपिटल्स में ही है, तो पूरा जावास्क्रिप्ट कैपिटल्स में आ जाएगा, अपर केस में। ठीक है, लास्ट फंक्शन देखेंगे, इज नॉन। इज नॉन का मतलब क्या है? इज नॉट अ नंबर। ये फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन वैल्यू इज नॉट अ नंबर, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ गिवन वैल्यू इज अ नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे, इज नॉन cp 100। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, इज नॉन 100। अब इसका आंसर क्या आएगा? इज नॉन तो यस, तो ये ट्रू आ गया। इज नॉट अ नंबर, 100 नंबर है, तो ये इज नॉट अ नंबर का जो मतलब हुआ, नंबर नहीं है तो है 100, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये इज नॉन कहाँ पे यूज होता है? आप जब आगे बढ़ोगे जावास्क्रिप्ट में, तो HTML में जब आप कोई फॉर्म लिखते हो, और फॉर्म में अगर आपको कुछ मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है ना, तो मोबाइल नंबर में अगर वो फील्ड में किसी ने गलती से टेक्स्ट टाइप कर दिया आपके फील्ड में, तो आपको वो कैसे ट्रैक करना है? तो ये फंक्शन उस टाइम पे यूज होता है, नॉट अ नंबर। तो अगर समझो, मेरा समझो 98000 ऐसा नंबर लिखा है मैंने, बीच में कुछ अल्फाबेट्स डाल दिए मैंने, तो मुझे एरर दिखाने के लिए और वो यूजर को फिर से टाइप करो बोलने के लिए, ये फंक्शन मुझे यूज करना पड़ेगा मेरे जावास्क्रिप्ट में, वैलिडेशंस में। वैलिडेशंस यानी वो फॉर्म ठीक से भर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उसे वैलिडेशंस बोलते हैं, उसमें मुझे ये लिखना पड़ेगा फंक्शन। तो मैंने उसका ये यूज बता दिया कि मोबाइल नंबर्स या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर्स जो रहते हैं, जिसको नंबर फॉर्म में ही लिखा जाता है, वो चीज को ढूंढने के लिए इज नॉन का आप यूज कर सकते हैं। तो ये टेबल नंबर 8 में हमने क्या देखा? बिल्ट इन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं। अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म आर विंडो फंक्शंस, वी कैन यूज इट विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। जैसे कि मैंने बताया, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म, ये जो तीन है पहले, ये विंडो डॉट अलर्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं हर बार, क्योंकि ये विंडोज के ही फंक्शन है। विंडो यानी सबसे बड़ा जो कंटेनर है ब्राउजर का, उसे विंडो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट, यानी जो आपका एक्चुअल वेब पेज आता है वो आता है। ये डिटेल में आप जब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब सीखोगे, DOM, तब आपको पूरी जानकारी उसकी मिलेगी।
सेकेंड नोट क्या दिया है, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो कोई नंबर है या फिर कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल डॉट लेंथ अगर लिखते हैं, समझो ये केस में str डॉट लेंथ लिखा, तो str डॉट लेंथ समझो ये जावास्क्रिप्ट लिखा है मैंने, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। तो लेंथ जावास्क्रिप्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, जावास्क्रिप्ट का लेंथ क्या हो जाएगा, कोटेशन मार्क के अंदर का जो भी टेक्स्ट है उसके कितने कैरेक्टर्स है, दैट विल बी इट्स लेंथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो str डॉट लेंथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10। समझ में आया? तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी का जो है वो मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आप सब ये फंक्शंस वगैरह जो है वो आप प्रोग्राम में लिखने की कोशिश कीजिएगा, कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।